गुड आफ्टरनून बच्चों। आ रहा है नंबर सिस्टम है, वहाँ नंबर सिस्टम चल रहा था। अब हम आगे पढ़ेंगे भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन। भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी संख्या का अगर भाग दिया जाए तो शेष फल आता है, उसमें फिर अगर किसी संख्या का भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। जैसे पहला सवाल है, किसी संख्या में 49 का भाग 49 का भाग देने पर 32 शेष फल आता है। किसी संख्या में 49 का भाग देने पर 32 शेष फल आता है यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल किसी संख्या में 49 से कोई संख्या है 49 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल 32 आता है। यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल कितना होगा। अब हमको संख्या पता नहीं क्या संख्या है जिसमें 49 का भाग देने पर हमारा 32 शेषफल आता है, तो इसमें कुछ करना नहीं। इसमें जो हमारा शेषफल आता है, शेषफल हमारा कितना है 32। हमारा जो शेषफल आता है उसी में जो पूछा गया है उसका भाग दे देते हैं। हमारा शेषफल दिया 32 दिया है और यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए, 7 से विभाजित करेंगे कितना निकला 4 शेषफल निकला। हम देते हैं भाग दिया में 7 32 28 शेषफल कितना निकला है 4। तो हमारा जो संख्या शेषफल बचता है, किसी संख्या में कोई भी सवाल हो किसी संख्या में भाग देने पर वहां शेषफल हमारा 32 बचा है यहाँ पर। और उसी संख्या जो यहाँ संख्या थी माना हम संख्या है मान लेते हैं, संख्या में भाग देने पर 49 में भाग देने पर 32 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया है तो शेषफल हमारा 4 आएगा। ठीक है, चलो हम अगला देखते हैं। पूरी संख्या 280 से विभाजित करने पर 115
कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है यदि उसी संख्या में को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल अब देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरह का सवाल है कि कोई संख्या 280 से विभाजित की जाए तो उसका शेषफल 115 शेषफल देती है हमको। यदि उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमने बताया था आपको अगर जो हमको शेषफल दिया जाता है और अगली संख्या विभाजित करने में पूछी जाए तो क्या करेंगे, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ देखना है शेषफल। शेषफल हमारा 115 है, 115 दिया हमको, 115 35 से भाग दिया कितना निकला 35 दिया 105, शेषफल हमारा निकला 10। जो 15 और बटे में 35 हम बराबर लिख देंगे 10। जो हमको शेषफल दिया जाता है हमको शेषफल 115 दिया। यदि उसी संख्या 35 को कुछ नहीं करना, 115 में 35 को भाग देना, जो हमारा आंसर आएगा जो शेषफल निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर, एक संख्या x को विभाजित करने पर 289 से विभाजित करने पर 18 शेषफल बचता है। 18 शेषफल बचता, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है। 22 का मान अब हमको सवाल दिया एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेषफल बचता है, उसी संख्या में 17 से विभाजित करने पर 22 शेषफल बचता है, तो y का मान बताइए। अब हमसे y का मान पूछा गया, सवाल बिल्कुल उसी तरह का है, इसमें सिर्फ x y दिया गया है जिससे हमारा दिमाग फिर जाए, इसमें कुछ करना कुछ नहीं। बताया था हमें शेष पर जो बचता है, शेष पर सवाल वही है, इसमें 22 दे दिया, 22 का मान पूछा, 18 दिया आपको, 18 बटे 17 ले लिया गया, शेष कितना होता है ये 17 18 17 ये बचा। तो हमको करना कुछ नहीं, जो हमारा शेषफल दिया होता है उसी में सवाल कैसा भी हो घुमा फिरा के लिख देते हैं, ऐसे हमारा दिमाग चलने के लिए। एक संख्या इसको 289 से विभाजित करने पर 18 शेषफल बचता है, उसी संख्या में 17 से विभाजित करने पर शेषफल 22 बचता है, तो 22 का मान हमसे पूछा गया, तो हम 17 का 18 में भाग देंगे और एक हमारा शेषफल बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है।
एक संख्या को जब 899 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को इकतीस से विभाजित करने पर एक संख्या को जब 899 से विभाजित करने पर शेषफल 65 बचता है, उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अब इसमें हमको दिया 899, तो यहाँ जितना भी दिया हो, जितना भी अदरवाइज दिया हो, हमको यहाँ पे उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, हमको सिर्फ देखना क्या शेषफल। शेषफल हमारा दिया 65 दिया है, 65 31 से विभाजित किया, 31 दूनी 62 बचे 3। तो आपको बताया मैंने कि जो भी दिया हो यहाँ उससे कुछ लेना है, जितना भी दिया, कितनी बड़ी संख्या दी हो, जैसे 10, 2000, 10,000, 5,000, 15,000 से भाग देने पर शेषफल हमारा जो बचता है, शेषफल हमारा बचा 65। अब उसी संख्या बताया गया 31 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा क्या होगा, उसी संख्या। तो हम सिर्फ इसमें भाग देंगे 31 का 65 में, जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हुआ। समझ में आ रहे हैं? और कराएं ऐसे? चलिए एक और बता रहे हैं। सॉरी, अब ये आप लोग अलग अलग और अब ये सवाल थोड़ा अलग लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये भी बिल्कुल उसी के तरह का है। देखिए इसमें कहा गया n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। यदि 2n का 4 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा? अब हमको n पूर्ण संख्या है, उसे 4 से विभाजित करनी है, तो हमारा शेषफल क्या आएगा? 3। 2n को विभाजित करने पर तो हमको n पता नहीं, तो
2n कहाँ से पता होगा? पहले हमको n निकालना होगा, फिर उसके बाद हमें 2n निकालना होगा, तब हमको 4 से विभाजित करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो हमको इसमें भी कुछ करना कुछ नहीं, इसमें जो दिया गया 3 शेषफल दिया गया इसी का हमने मान लिया n, यही n हमारा है। तो 2n हो गया, 2n बराबर 6। अब हम 4 से विभाजित कर देंगे, कितना होता है शेषफल? 2 हो गया। सिंपल था ये। जो भी दिया जाए, अब यहाँ 3 आया तो 3 ही को हमने n मान लिया, इसी का 2n कर दिया और 2n हो गया 6 और 4 से हमने भाग दे दिया तो हमारा आंसर 2 निकल आया। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या को इक्यानवे से विभाजित करने पर शेषफल आता है, उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल किसी संख्या को 91 से विभाजित करने पर शेषफल 17 आता है, उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है। तो इसमें बिल्कुल वही सेम है, बस संख्या बदलनी है। इसमें सभी सवालों में सवाल जो पहला करा था सेम उसी तरीके से सारे सवाल हो रहे कि नहीं, बस संख्या बदलनी। तो इसमें हम क्या करेंगे, शेषफल कितना बचा? 17 विभाजित करना 13 से, कितना शेषफल आया? 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक। कोई भी सवाल हो A to Z हमने बताया था, जो भी हमको दिया जाता है शेषफल निकालने के लिए, जो शेषफल हमारा बचता है, फिर उसी संख्या में जो पहले वाली संख्या थी भाग देने के लिए कहा जाए कि उसी संख्या में हमको जो है दे दिया जाए n संख्या में y का भाग देने पर शेषफल z बचता है, तो उसी संख्या में a का भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो हम क्या करेंगे, z में भाग दे देंगे और वही हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है। तो आप लोग बताएं कि आज इंग्लिश वाले सर जो हैं वो आएंगे नहीं, तो हम आज मैथ पढ़ाएंगे उनके घंटे में, और आज ये हमको चैप्टर खत्म करना है पूरा। ठीक, नंबर सिस्टम आज खत्म होगा, कल अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब हम आप लोगों को एक सवाल देंगे, वो आप लोगों को हल करना होगा। ठीक है, वो हम दे रहे हैं आपको, देखते हैं कौन कौन किसका आंसर सही आता है। समझ में आ भी रहा है, यानी समझ में आ रहा है तो आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। करना कुछ नहीं, बिल्कुल सेम उसी तरीका देंगे, नहीं कहोगे कि चेंज चेंज नहीं होगा। किसी संख्या को 36 से विभाजित
का क्षेत्रफल उसी संख्या को किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा 19 आता है। ठीक है, उसी संख्या को 12 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? चलिए निकालिए जल्दी से। करना कुछ नहीं, बस उसी तरीका एकदम सेम है जो हमने बताया था। किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? इतना टाइम लगेगा? अभी भी कई गलत आंसर आए हैं, लगता है समझ में नहीं आ रहा है। हमने बताया था जो भी शेषफल आता है उसमें जिस संख्या का विभाजित करने के लिए हमसे कहा जाए उसी का भाग देंगे, तो जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। 19 दिया है, 12 का भाग दिया, कितना शेषफल बचा? एक बार गया, कितना बचा यहाँ पर? 12 के बाद 7 बचा। भाग देना है, 12 का भाग देंगे, 7 बचा। एकदम सिंपल सवाल नहीं कर पाते बिल्कुल ना।